आईएमएफ के पीछे हैं, आईएमएफ आगे आगे है और मामलात जो हैं वो नहीं हो पा रहे। ये माली साल तो अब मुकम्मल होने में अगले 7-8 दिन रह गए हैं और उसके बाद नया माली साल का आगाज़ हो रहा है, हुकूमत भी जारी है। आईएमएफ को हम राम नहीं कर पाए, राज़ी नहीं कर पाए, या आईएमएफ कुछ और चाह रहा है हम वो नहीं कर पाए, क्या वजह से? बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका के इशारे पर आईएमएफ का रवैया हमारे साथ बहुत ज़्यादा जारहाना रहा है। लेकिन अगर आप कानूनी पोजीशन देखें तो ये बात सामने आएगी कि आईएमएफ को मौका खुद हमने फराहम किया कि वो हमारे साथ मुआहदा ना करे नवी जायज़े का, क्योंकि मुतअद्दिद बार हमने उनके साथ जो मामला तय किए थे, मेरा इशारा मौजूदा हुकूमत की तरफ है, उसकी उन्होंने पाबंदी नहीं की, तो उसको जवाब तो आपने दे दिया। ये बात बिल्कुल सही है कि माजी में ऐसी गलतियों को वो नज़रअंदाज करता था, अब नहीं कर रहा, लेकिन जवाब तो हमने दे दिया, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है हमारे वज़ीर आज़म ने सरतोड़ कोशिशें की हैं, वज़ीर ख़जाना ने की हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने तो कुछ दिन पहले 1 घंटा टेलीफोन पर दरख्वास्त की आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से। तो लेकिन ये एक बात मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दूं कि ये प्रोग्राम अब मुकम्मल नहीं होगा। अगर बहुत हमने खुशामद कर ली, अमेरिका से सिफारिश करा दी, तो हमें एक किस्त तो मिल जाएगी, शायद वो भी मिले या ना मिले, लेकिन पूरा प्रोग्राम जो है पूरी अक़सात नहीं मिलेंगी, ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अहम बात नहीं है, अहम बात ये है कि अगले माली साल में हमें आईएमएफ से बड़े कर्जे की दरख्वास्त करनी है 3 साल की मुद्दत के लिए, क्योंकि असल चीज़ तो वो है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपने एक बात की, वो दरख्वास्त कौन करेगा और कब करेंगे। इसलिए कि अगर, बहुत बड़ा सवाल है, अगर 12 अगस्त को ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं तो नई हुकूमत तो दिसंबर से पहले दरख्वास्त कर ही नहीं सकती। बिल्कुल। इसलिए तो दिसंबर में अगर आप दरख्वास्त करते हैं 2023 में, तो इसका मतलब ये कि मुआहदा होगा कहीं जाके अप्रैल 2024 में या उसके करीब। तो क्या उस वक्त तक हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है। नंबर 1 तो ये है कि कौन करेगा दरख्वास्त और कब करेंगे, मगर दूसरा इससे भी बड़ा है। फर्ज कर लेते हैं कि हम आईएमएफ से किस्त मिल जाती है, आलमी बैंक से भी मिल जाती है, लेकिन 2024 में जो अदायगियां हमने करनी हैं, क्या वो हम कर सकेंगे या अमेरिका की हमें कुछ सियासी शराइत माननी पड़ेंगी। तो मुझे खदशा ये लगता है कि आईएमएफ से बड़ा कर्जा मिलने के बाद भी, हम आलमी बैंक से पैसा मिलने के बाद भी 2024 में अपनी अदायगियां नहीं कर सकेंगे। मैं आपको वजह बता दूं। शाहिद साहब एक चीज में यहाँ पर जी शाहिद साहब, देखिए आज की तारीख में मैं अच्छा कोई खुशी की खबर नहीं दे रहा, हमारा जो $100 का बॉन्ड है बाहर वो $50 में दस्तयाब है, 50% कॉस्ट में। यानी जो आज आदमी पैसे लगा दे उसको चंद अप्रैल में 129% सालाना मुनाफा मिल जाएगा। तो ये तो दुनिया की सोच ये है, तो हमें इसको संजीदगी से लेना चाहिए जनाब। अच्छा शायद साहब, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहेंगे, ये बार बार भी बात हो रही है कि शायद आईएमएफ इसलिए भी हमारे साथ जो है वो सख्ती से पेश आ रहा है कि चाइना के साथ ज़्यादा फिर दोबारा से ताल्लुकात मामलात को बेहतर किया जा रहा है, क्योंकि हमने ये देखा श्रीलंका भी है, तकरीबन को 10 के करीब ममालिक आईएमएफ उनसे बातचीत कर रहा है, मिस्र भी उनमें शामिल है, श्रीलंका को भी वो चीज़ें कर रहे हैं। हमारे साथ इतनी चीज़ें मुश्किल क्यों हो रही हैं? क्या यही वजह है कि चाइना के करीब होने का, दोबारा CPEC के मामलात को आगे आने का? देखिए पहले मैंने आपसे कहा कि श्रीलंका की मिसाल नहीं है, क्योंकि श्रीलंका ने तो डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। जी हाँ। तो आप उससे आपको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डिफॉल्ट करने के बाद तो खुदा न खास्ता अगर हम करें तो फिर दुनिया हमसे फिर बात कर लेगी, वो तो कराना चाह रहे हैं। असल चाइना एक फैक्टर है, लेकिन असल फैक्टर ये है जो मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ कि अगर कानून पे बैठ जाएं तो आईएमएफ को हमने जवाब मुहैया कर दिया है। मैं आपको बताऊँ, साबित कर दूँ। अभी आईएमएफ का एक बहुत बयान आया है जो पाकिस्तान में ज़्यादा डिस्कस नहीं हो रहा। उन्होंने ये कहा कि भाई बजट में जो आपने टैक्स एमनेस्टी दे दी है, ये टैक्स एमनेस्टी आप कैसे दे सकते हैं, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर अगर उन्होंने ये जुमला कहा है कि आप जो है टैक्स दहनगान का दायरा वसी करें, तो आपको अभी मैं जो है बात सुन रहा था, हमारे दोस्त आपके टीवी प्रोग्राम में बात कर रहे थे बेनज़ीर शहीद की, उनका एक जुमला मैं याद दिलाऊं, हर आदमी को टैक्स देना पड़ेगा, एक गिलास पानी पे भी देना पड़ेगा। तो अमेरिका तो यही, आईएमएफ तो यही कह रहा है कि आप अपने टैक्स दान का दायरा वसी करें, लोगों से टैक्स लें, मालदार लोगों से, और तरक्याती बजट बढ़ाएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में फंड बढ़ाएं। तो उसमें किसको एतराज़ है? उनके बहुत सी बातें उनकी गलत हैं, लेकिन कानूनी जवाब आपने दे दिया, चूंकि आप उनको तस्लीम कर चुके हैं। तो मेरा कहना यह था कि अपने हालात में
संगीन मामला है, सियासत छोड़ें। दुनिया, हमारे अपने लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान में डिफॉल्ट की बात हो रही है, साबिक सदर जरदारी ने डिफॉल्ट की बात की, हमारे वजीर दिफा ने खुल के कह दिया हम तो दिवालिया हो चुके हैं। तो जब आप इस किस्म की बातें करेंगे और सियासी अफरा तफरी भी होगी, बेयकीनी की कैफियत भी होगी, अदालती झगड़े भी चल रहे होंगे, तो सारी, अब तो चीन भी कोशिश होगा, सऊदी अरब भी कोशिश होगा जो हमारी मदद कर रहे हैं। तो अगर IMF ये एहतियात कर रहा है कि कल को कोई ठिकाना नहीं है कि हुकूमत का इस मुल्क में क्या हालात हो रहे हैं, तो आप, उनका रवैया दुश्मनी का है, लेकिन जवाब ने दिया है, ये आप तस्लीम कर लें, फिर आगे बात करेंगे तो फिर उसका हल हम सोचेंगे। लेकिन हम तो अगर हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर रहे और ये तो कह रहे हैं जी वही गलती कर रहे हैं, तो भाई वो गलती नहीं कर रहे हैं। आपने, उन्होंने अगर ये कहा कि आपने एमनेस्टी दी तो आपने क्यों दे दी, मुझे आप बता दीजिए, कौन से कानून के तहत दे दी? टैक्स एमनेस्टी तो ये है कि आप ये कहें लूटे हुए दौलत को रेगुलराइज करा लें, पैसा बाहर भेजें। ये तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। ये तो 2024 में हमें FATF गर्दन से पकड़ लेगा। स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब आप डॉलर का इंतजाम खुद करें, मनी हुंडी हवाले का कारोबार करें। तो अगर FATF 24 में ये कहता है गवर्नर स्टेट बैंक को कि जी आपने तो मनी लॉन्ड्रिंग करा दी, तो फिर तो आप तो ग्रे लिस्ट में जाएंगे, तो फिर क्या जवाब पेश करेंगे? तो ऐसी गलतियां ना करें कि हम अपनी गर्दन फंसा लें, जो बदकिस्मती से हम कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी, क्योंकि हम मुतासिर हैं, हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, किसी को इतनी बड़ी गलती की हमें इजाजत नहीं देनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।